राधे राधे दोस्तों। तो आज की कहानी का नाम है बेइज्जती। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। 5 दिन हो चुके थे। घर का सारा सामान खत्म हो चुका था। अन्नपूर्णा कब से राजेश से कह रही थी कि मुझे पैसे दे दो ताकि मैं घर का सामान ले आऊं या फिर आप ले आइए। पर वो है कि आज और कल पर ही बात को टाले जा रहा था। राजेश कभी भी अन्नपूर्णा के हाथ में पैसे नहीं देता था। वो या तो खुद सामान लेकर आता था या फिर ऑनलाइन सामान मंगवाता था। सामान भी सिर्फ इतना ही लाता कि जो 1 महीने से ज़्यादा ना चले। यहाँ तक कि अन्नपूर्णा को ऑनलाइन शॉपिंग करने की भी इजाज़त नहीं थी। कारण इसका था, सासू माँ को हमेशा यही लगता था कि इस बहू शॉपिंग के नाम पर बेवजह खर्चा कर देगी, तो इस फिजूल खर्चों को रोकने के लिए अपनी बहू को ही कंट्रोल में कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। वह घर में रहती है, उसे भला पैसों की क्या ज़रूरत होगी। बस यही सोचकर वो अन्नपूर्णा के साथ इस तरह व्यवहार करती थी। यहाँ तक कि राजेश को भी कह रखा था कि खर्चे दो तो मेरे हाथ में देना, अन्नपूर्णा को देने की जरूरत नहीं। बहू को जरूरत होगी तो मुझसे मांग लेगी। पर कभी समय न मिलने के कारण ये भी कहती थी कि किसी कारण से घर के सामान लाने में देर हो जाती थी तो सासू माँ कभी भी सामान लेने खुद बाहर नहीं जाती। हमेशा यही कहती कि हमारे समय में हमने सब कर लिया, अब हमें आराम के दिन हैं। अक्सर मेहमान और रिश्तेदार के सामने शर्मिंदा अन्नपूर्णा को होना पड़ता था। राजेश खुद तो ऑफिस में होता था और सासू माँ हर चीज में अपना पाला झाड़ लेती थी। पर इस चीज का सामना अन्नपूर्णा को ही करना पड़ता था। इस कारण से अक्सर अन्नपूर्णा को शर्मिंदा होना पड़ता था। अभी 2 महीने पहले की ही बात है। घर पर अचानक से मेहमान आ गए। सासू माँ ने खाना बनाने को तो कह दिया, बिना यह देखे कि रसोई में सामान है या नहीं। फिर भी उसने जो सामान घर में मौजूद था उसी से रसोई तैयार करके खाना परोस दिया, जिसे देखकर सासू माँ का पारा चढ़ गया। मेहमानों के सामने ही बोली, बहू कुछ ढंग का तो बनाती, यह क्या रोटी सब्जी बना रखी है। यह तो अपने घर में ही हर कोई खा लेता है। अब इतने लोगों के सामने अन्नपूर्णा क्या जवाब दे कि रसोई में सामान खत्म हो चुका है, घी तेल भी नहीं बचा, जो भी है वो इस्तेमाल कर दिया। रसोई के डिब्बे तक खाली पड़े हैं। पर सासू माँ का तो निरंतर बोलना जारी रहा। किसी भी रिश्तेदार या मेहमान के सामने बोलने से सासू माँ का बिल्कुल भी गुरेज नहीं था। अगर राजेश कुछ बोलता तो रोना धोना मचा देती कि मैं तो अकेली हूँ, तेरे पिता होते तब भी तू ऐसे ही बोलता।